क्या हाल चाल मित्रों। तो अभी आज सुबह न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें आतिशी सिंह लिखा हुआ आता है अब वैसे, लेकिन आपको ध्यान होगा अभी जब पॉलिटिक्स में आई थी और कुछ सालों तक आतिशी मार लेना, उनके पीछे मार लेना होता था। नहीं सच्ची कसम से हंस रही है, नहीं सच्ची कसम से यही लिखा होता था, आतिशी मार लेना। तो अभी आतिशी सिंह कर लिया, ये बीजेपी का प्रभाव है और भक्तों का प्रभाव है, अंधभक्तों का जैसे। तो और वोट बैंक की राजनीति का, तो उन्हें अब लगा कि ये सब मार लेना गलत है, तो सिंह लगा लो। खैर वो उनकी इच्छा, वो अपने पीछे क्या लगाती हैं, नहीं नाम के पीछे क्या लगाती हैं वो उनकी इच्छा है। नहीं तो वो बात मैं बयान की कर रहा था, बयान उनका ये था, वो कह रही थी न्यूज़ में बार बार कि संजय जी के घर से क्या बरामद हुआ है, कितना कैश बरामद हुआ है ईडी को, कितने सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं, क्या ज्वेलरी बरामद हुई है, क्या हुआ है। ऐसे ही उन्होंने तब भी कहा था मनीष जी के टाइम पे, ऐसे ही उन्होंने तब भी कहा था सत्येंद्र जैन जी के टाइम पे। तो इन सभी जी को के लिए मैं आतिशी जी को की बात पर ये कहना चाहता हूँ कि आज एक कॉमन मैन है ना, कॉमन मैन क्या ले मैन भी है ना, वो भी मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि आप रेडी पे खड़े होंगे ना, 50 रुपए के केले ले रहे हैं, तो उसके वहाँ एक QR कोड लगा होता है, टी 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 टी, पैसे 50 रुपए भी वो उससे ले लेता है ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो वो पुराने ज़माने थे मोना डार्लिंग वाले, अजीत के ज़माने में, प्राण साहब के ज़माने में, कि सोना रखते थे, ज्वेलरी रखते थे, बिस्तरे के नीचे रखते थे। और फिर ये पार्टी तो आला इनकम टैक्स अधिकारी की है, उन्हें तो सब लेन देन का मालूम है कि लेन देन कैसे किया जाता है। तो सारी ट्रांजैक्शन इस तरह से होती है कि वो वैध लगे, नहीं समझे, वो वैध लगे। तो मैं इस पर खुल के नहीं बोलना चाहता, बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, मैं एक आम आदमी, कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत परेशानी होगी, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। तो मैं बता देता हूँ, होता ये है कि जिसे रिश्वत लेनी हो और जो समझदार आदमी हो, पार्टी पॉलिटिक्स है, उसके फंड में डलवा दिए पैसे। और CBI ED जो भी जांच एजेंसियां होती हैं, आपको याद होगा यादव सिंह का केस, यादव सिंह वही अपने वही वाले यूपी वाले, नोएडा वाले, तो उनके केस में भी यही था। वे अब हमारे सर्कल में जो मित्र हैं, CA मित्र हैं, वही उनका वो देख रेख करते थे। तो वो जब जांच एजेंसियों ने, उन्होंने कहा जी मेरी तो ये सारी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम है और वाइफ तलाक है, तो उन्होंने कहा ऐसे हमने भैया बहुत केस देखे हैं और उन्हें साबित भी किया है, ये सब मत बताओ हमें, ठीक है ना। वो भी जांच एजेंसी वाले भी पढ़ लिख के जाते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं। और फिर जब उन्हें एक ईमानदार सरकार का सहारा मिल जाता है, मोदी गवर्नमेंट जैसी, तो वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, एक ले मैन भी ट्रांजैक्शन डिजिटल कर रहा है आजकल, मोदी जी के टाइम में डिजिटल है। और ये पार्टी एक पढ़े लिखे समझदार इनकम टैक्स अधिकारी की है, तो उन्हें वैध लेन देन कैसे करना है उन्हें पता है। तो आतिशी जी ये सब मत बताइए, कोई फ़ायदा नहीं है, सबको सारी जानकारी है और बहुत बरसों से ये सब करते आ रहे हैं लोग, काला गोरा पैसा। तो खैर मेरा ज्ञान यहीं समाप्त होता है, क्योंकि देखो मैं एक साधारण आदमी हूँ, तो मैं साधारण सी ज़िंदगी जीता हूँ। ये तो बोल बाल के गम गलत कर लेते, थोड़ा मन बहला लेते हैं, ठीक है ना। बाकी सब समझदार ही हैं यार, कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है जीवन में।
बस ये तो हंसी मजाक के लिए मैं कर लेता हूँ। हंस लो, देख लो, सीख लो।